Good morning, students. Myself Kapil Vyas. Today we discuss the numerical question of the topic accounting ratio. The first question is as follows: calculate current ratio and liquid ratio in the following conditions. जिसमें आपको फर्स्ट एक कंडीशन जो दे रखी है, जिसमें आपको करंट लायबिलिटी दे दिया 48, स्टॉक दे दिया 78 एंड वर्किंग कैपिटल दे रखा है EWC जो है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वो दे रखा है आपको 96,000। अब आपको जब करंट रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे करंट लायबिलिटी है बट करंट एसेट्स नहीं है, तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 96,000 है, करंट एसेट्स आपको पता नहीं तो उसको आपने लेट किया x और करंट लायबिलिटी दे रखा 48। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 1,44,000। अब हम करंट एसेट्स की जगह 1,44,000 और करंट लायबिलिटी की जगह 48,000 लिख करके सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3:1। सेकंड, लिक्विड रेशियो जब कैलकुलेट करना है फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो आपकी करंट एसेट्स दे रखी है 1,44,000, उसमें से 78,000 जो आपका स्टॉक है माइनस किया तो आपका लिक्विड एसेट आया 66,000। अब लिक्विड एसेट्स की जगह हमने लिखा 66 और करंट लायबिलिटी 48,000, अपना हुआ 11/8, फिर 11 डिवाइड बाई 8 तो होगा 1.375:1। सेकंड बी पॉइंट जिसमें आपको वही करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है, वर्किंग कैपिटल गिवन है 40,000, लिक्विड एसेट्स गिवन है 35,000, स्टॉक गिवन है 25,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। अब जब मुझे करंट रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मेरा इसमें करंट एसेट्स जो है नहीं दे रखा है और ना ही लिक्विड एसेट ये करंट लायबिलिटी दे रखा है, तो सबसे पहले मैं करंट एसेट्स कैलकुलेट करूँगा। फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड। मैंने अभी कहा था कि जब लिक्विड एसेट कैलकुलेट करना होता है तो करंट एसेट्स में से आप स्टॉक माइनस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और TDS माइनस करते हैं। अब जब आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है तो लिक्विड एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस और TDS तीनों ऐड कर लेंगे, तो ये हम यही कर रहे हैं। तो अपना करंट एसेट्स हुआ 70,000। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट लायबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी के लिए देखिए वर्किंग कैपिटल का आप फॉर्मूला लगाओगे तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपको वर्किंग कैपिटल 40,000 दे रखा है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स आपको पता है 70,000, करंट लायबिलिटी नहीं पता, उसको हमने मान लिया x। तो इसको जब सॉल्व किया तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू अपनी आई 30,000 और यही करंट लायबिलिटी की वैल्यू 30,000 यहाँ लिख दिया और करंट एसेट 70। सॉल्व करेंगे 2.33:1, ये आपका होगा करंट रेशियो। उसके बाद आपको निकालना है लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 35,000, करंट लायबिलिटी आपने अभी कैलकुलेट किया 30,000। सॉल्व करेंगे 7/6, उसको और सॉल्व किया 7 डिवाइड बाई 6 तो आपका होगा 1.17:1। ये इस तरह से आपको बी पॉइंट सॉल्व करना है। फिर आपको सी पॉइंट जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपको दे रखा है करंट एसेट्स 2 लाख, क्रेडिटर्स दे दिए 10,000, करंट लायबिलिटी दे दिया आपको 80,000, स्टॉक दे दिया 60,000। आपको बोला एक तो करंट रेशियो कैलकुलेट करिए और दूसरा लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करें। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब करंट एसेट्स कितनी आपकी 2 लाख दे रखा है, करंट लायबिलिटी आपको 80 दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है, 2 लाख अपॉन 80,000 तो आपका होगा 2.5:1। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने आपको बताया लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस करना होता है, तो आपने 2 लाख माइनस 60 किया, आपका लिक्विड एसेट हो गया 1,40,000। अब देखो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया 1,40,000 अपॉन 80,000, आपको आया 74। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75:1। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कैसे दे रखा है, आपको लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें आपको गिवन एक तो करंट लायबिलिटी दे रखा है आपको 4 लाख, करंट रेशियो दे दिया 2.5:1, लिक्विड रेशियो दे दिया 1.5:1। आपको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, करंट लिक्विड एसेट्स एंड स्टॉक, तीन चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब जब इसमें आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको रेशियो गिवन है 2.5:1, तो मैंने लिख दिया 2.5/1। अब इक्वल्स टू
आपको करंट एसेट्स गिवन नहीं है तो मैंने करंट एसेट्स को मान लिया x, और करंट लायबिलिटी आपको गिवन है तो उसके नीचे मैंने लिख दिया 4 लाख। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो x इंटू 1 x और 2.5 इंटू 4 लाख तो हो गया आपका 10 लाख। तो ये 10 लाख आपकी आ गई करंट एसेट्स। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है लिक्विड एसेट, तो फॉर्मूला लगाएंगे लिक्विड रेशियो का। फॉर्मूला था लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वो आपको दे रखा है गिवन 1.5:1, तो मैंने लिख दिया 1.5/1। ठीक है, अब कर लिक्विड एसेट्स नहीं दे रखा तो उसकी जगह हम लेट करेंगे x अपॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 लाख। तो ये आपका आ गया लिक्विड एसेट। फिर आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक। तो देखिए हम अभी पहले करके आए हैं कि करंट एसेट्स में से जब स्टॉक लेस करते हैं तो लिक्विड एसेट आता है। तो मैं करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट को लेस करूँ तो मेरा आ जाएगा स्टॉक। अब देखिए आपका करंट एसेट से 10 लाख, लिक्विड एसेट से 6 लाख, तो 10 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स टू आपका हो गया 4 लाख। ये हो गया आपका स्टॉक। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पॉइंट। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी पॉइंट है उसमें आपको करंट रेशियो दे दिया 2.5:1, लिक्विड रेशियो दे दिया 1.6:1, वर्किंग कैपिटल दे दिया 90,000। आपको कैलकुलेट करने के लिए वही तीन चीज़ का है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और स्टॉक। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 90,000, करंट एसेट्स दिया 2.5 और ये दे दिया 1। तो मैं एक लेट करता हूँ करंट लायबिलिटी इज़ x। जब करंट लायबिलिटी आपकी x होगी तो करंट एसेट जो होगी वो 2.5x होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 90,000 इक्वल्स टू 2.5x माइनस 1x, तो आपका हो गया 1.5x। अब x इक्वल्स टू होगा 90,000 अपॉन 1.5। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60,000। ये 9 लाख मिस्टेक बाय मिस्टेक एक जीरो एक्स्ट्रा है इसमें, आप कम कर लेना इसको। ठीक है, अब ये x की वैल्यू है 60,000। x आपने किसको लेट किया था? करंट लायबिलिटी को। तो आपका ये करंट लायबिलिटी का आंसर आ गया 60,000। अब करंट एसेट्स क्या था? 2.5x। तो x की वैल्यू को हम x की जगह रख लेंगे तो हो जाएगा 2.5 इंटू 60। तो आपका करंट एसेट्स आ जाएगा 1,50,000। तो ये हो गया 1,50,000। उसके बाद आपको स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले आपको लिक्विड रेशियो के हेल्प से लिक्विड एसेट कैलकुलेट करना होगा। तो देखो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है, रेशियो दे रखा है 1.6:1। तो ये देखिए 1.6/1, x अपने मान लिया लिक्विड एसेट को और करंट लायबिलिटी अपने को पता है 60,000। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी करंट लिक्विड एसेट्स आ जाएगी 96,000। उसके बाद आप स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट। तो आपका हो जाएगा 1,50,000 जो आपकी करंट एसेट्स है माइनस लिक्विड एसेट 96, तो आपका स्टॉक की वैल्यू आएगी 54,000। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको दे रखा है, इसके अंदर भी आपको एक तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा आपको प्रॉपर्टी रेशियो और तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की। फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, या इसका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो दे रखा है, देखो जो आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो दे रखा है टेंजिबल एसेट्स 3 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000, ट्रेड रिसीवेबल 90, अदर करंट एसेट्स दे दिया 70, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख और शॉर्ट टर्म बोरोविंग 20। तो ये जो दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग और प्लस अदर करंट लायबिलिटी, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा डेप्ट कैलकुलेट होता है। टोटल डेप्ट जो हो रहा है 3,80,000, देखो 2 लाख प्लस 1,03,000 प्लस 20 हो जाएगा 3,20,000 प्लस 60 3,80,000 अपॉन होता है इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरनल लायबिलिटी जो होती है वो होती है टोटल लायबिलिटी माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी नहीं पता लग रहा है पर टोटल एसेट्स हम पता कर सकते हैं। तो जब हम टोटल एसेट्स पता करेंगे तो देखो मैंने ये टोटल एसेट्स के लिए वर्किंग नोट बनाया है, टेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस अदर करंट एसेट्स, तो हो रहा है 7 लाख। अब इस 7 लाख में से हम क्या करेंगे कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको लेस कर लेंगे। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी की 380 है, 7 लाख माइनस 380 किया तो आपका होगा 320। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 1.187:1। ठीक है, सेकंड आपको प्रॉपर्टी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड बोलो, चाहे इंटरनल लायबिलिटी बोलो, चाहे इंटरनल इक्विटी बोलो, चाहे
प्रॉपर्टी फंड बोलो, चाहे नेटवर्थ बोलो, सारे एक ही नाम है। तो ये 320 जो आपका इंटरनल लायबिलिटी है वही आपका शेयर होल्डर फंड है। अपॉन टोटल एसेट जो हमने अभी कैलकुलेट की थी 7 लाख, तो आपका हो गया 16/35। उसको सॉल्व करेंगे तो 0.457:1 ये आपका आंसर होगा। थर्ड नंबर आपको सॉल्व करना है सॉल्वेंसी रेशियो। फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। देखो टोटल डेप्ट बोलो चाहे एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलो, एक ही चीज़ होती है। उसको ये यहाँ वर्किंग नोट बना के बताया टोटल डेप्ट है वो आपका 380 है, तो हमने ले लिया 380। अपॉन टोटल एसेट्स जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 7 लाख, इसको सॉल्व करेंगे देखो 19/35, तो ये हो गया 0.54:1। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूले लर्न करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे आप फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है एक तो ओपनिंग स्टॉक, दूसरा कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक और तीसरा करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 32,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 1.5 टाइम ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो दे रखा है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ ये जो दे रखा है हमें 5 इसका आंसर दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख आपको क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज इन्वेंट्री हमें पता नहीं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते तब एवरेज इन्वेंट्री आता है। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैलकुलेट करना है, तो अभी उसको हमने मान लिया x। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x 5x और 1 × 4 लाख 4 लाख। सॉल्व किया, x की वैल्यू है हमारी 80,000। अब आपने x किसको लेट किया था, एवरेज इन्वेंट्री को। अब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री अपना है 80,000। अब देखिए इसने लिखा है कि क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 32,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। आप लेट कर लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज x, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x प्लस 32,000 अपॉन 2। तो इसको जब हमने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपका हो गया 1,60,000, x और x कितना हो गया 2x और प्लस 32,000। इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को आप 32 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या देखो 1,60,000 माइनस 32 इक्वल्स टू 2x, फिर x इक्वल्स टू क्या गया 1,28,000 अपॉन 2, तो हो गया आपका 64,000। अब आपने x किसको लेट किया था, ओपनिंग स्टॉक को, तो देखो ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका 64,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या था कि ओपनिंग स्टॉक से 32,000 ज़्यादा है, तो हमने क्या किया 64,000 में 32,000 ऐड करके 96,000 क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TR रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 4 लाख, बट जीपी बोला है 20% ऑन सेल। देखो सेल का 20% मतलब हो गया 1/5। जब सेल का 1/5 होता है तो कॉस्ट का 1/4 होता है। देखो आपका कॉस्ट दे रखा है 4 लाख, उसका 1/4 हो गया 1 लाख, ये हो गया आपका जीपी। तो जीपी 1 लाख ऐड किया बेटा, आपका हो जाएगा टोटल रेवेन्यू 5 लाख। अब आप देखिए 5 लाख तो आपका आ गया नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिकॉज ऑफ कैश सेल के बारे में क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो टोटल रेवेन्यू को हम क्रेडिट सेल मान लेंगे। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग आपको दे रखा है 50,000, बट क्लोजिंग बोला है 1.5 टाइम है, तो ये तो क्या 50 और 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, आपका आंसर होगा 62,500। इसको लिखेंगे अपन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में, आपका आंसर हो गया 8 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन 5 को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 में भी आपको देखो क्या लिखा है कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 8,23,000। कैश रेवेन्यू दे रखा है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है आपको 50,000। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 376,500। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 15,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न 10,000। ठीक है, अब आपको जब ये कैलकुलेट करना है, आप फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल।
ठीक है। अब इसके लिए अपने को कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रेडिट रेवेन्यू, देखो टोटल रेवेन्यू दे रखा है 8,23,000, लेस करेंगे कैश रेवेन्यू जो बोला है 50%, तो आपका हो गया देखो 4,11,500, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, तो आगे देखो 10,000 लेस किया, आपका हो गया 4,01,500 नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हमने लिख दिया। अपॉन अपने को चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, उसमें होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग क्वेश्चन दे रखा है, क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है, तो उस क्लोजिंग के लिए अपने को ये वर्किंग नोट बनाना होगा। देखो उसके लिए आपको टोटल डेटर अकाउंट या जिसको बोलते हैं टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट के बनाना होगा। तो सबसे पहले लिखा टू बैलेंस BD जो आपको दे रखा है 50,000। उसके बाद में जो आपकी क्रेडिट सेल थी देखो 4,11,500 वो लिख दी हमने। फिर क्वेश्चन में लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो वो है आपका 3,76,500। फिर लिखा है डिस्काउंट अलाउड 15,000। उसके बाद लिखा है सेल्स रिटर्न 10,000। फिर आप क्या करेंगे, डेबिट की टोटल करके क्रेडिट को लेस करेंगे तो आपका बाय बैलेंस CD 60,000 आएगा। अब ये 60,000 मैंने यहाँ लिख दिया और 50 प्लस किया डिवाइड बाय 2, तो अपना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आया 55,000। अब देखिए यहाँ डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 55, तो आपका आंसर हो गया 7.3 टाइम। दूसरा इसमें आपको कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला होता है 12 मंथ ऑब्लिक 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ हम 12 मंथ नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा आंसर जो है वो पॉइंटों में है और 12 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 365 डेज अपॉन 7.3, आपका आंसर हो गया 50 डेज, ठीक है। ये 1 to 5th क्वेश्चन को आपको समझना है, करना है। इसके बाद जो 6 to 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।